नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान अकेला ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग अमेरिका और इजराइल की ताकत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो ईरान को हरा दें। लेकिन नाक में दम तो ईरान ने कर रखा है। ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को गिरा दिया, जो अभी आपको हमने खबर दिखाई थी। अब उसके आगे खबर है कि कई लड़ाकू विमान ध्वस्त किया है ईरान ने, अमेरिका के कई लड़ाकू विमान। उस पर हम अभी थोड़ा और वर्कआउट कर रहे हैं, वो खबरें निकाल रहे हैं। लेकिन एक खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है, अमेरिका का जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दनादन 4 मिसाइलें दागी हैं और खबर ये आ रही है कि बड़ा डैमेज हुआ है अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर। वहां पर आग भी लगी है और उसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बहुत बड़ी ताकत, यहां तक कहा जाए समंदर में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अब्राहम लिंकन है। अगर उसको तबाह कर रहा है ईरान, तो आप समझिए अमेरिका के लिए आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं। हालांकि पहले ही ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अटैक किया तो हम तुम्हारे युद्धपोतों को डुबो देंगे। अभी तक डुबोया तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सटीक हमले हुए तो ये युद्धपोत पूरी तरह से नष्ट तबाह हो सकते हैं। इसके साथ ही 500 से ज्यादा जो ईरान की तरफ से दावा है, 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हैं, मारे गए हैं या घायल हैं। ये संख्या करीब-करीब पौने 600 के आसपास बताई जा रही है। कुवैत में, बहरीन में, दुबई में जितने अमेरिकी बेस हैं, उनको तहस-नहस कर दिया है ईरान ने। मैं आपको सुनवाता हूँ जो ईरान की तरफ से दावा किया गया है, सबसे पहले वही सुनवाएँगे, फिर काउंटर ट्रंप ने किया है वो सुनवाएँगे और फिर विजुअल्स दिखाएँगे। सुनवाइए सबसे पहले, लाइए ज़रा क्या है दावा ईरान की तरफ से, उसको सुनवाइए। انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با 2 موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن 560 نظامی آمریکایی बोले हैं वो मैं हिंदी में बता देता हूँ सब। शुरुआत तो आपने सुन ही लिया होगा, जिसमें अब्राहम लिंकन युद्धपोत का जिक्र किया गया है। आईजीआरएस की तरफ से दावा है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से, कि कुवैत में अमेरिकी बेस जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। कुवैत का जो बेस है वो पूरी तरह निष्क्रिय हो गया, 100% जो है अब वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बहरीन में अमेरिकी बेस ड्रोन से उसको भारी क्षति हुई है। देखिए दावा, इसलिए दावे में दम क्यों नजर आता है। अमेरिका या इजराइल के दावे एकदम वेग होते हैं, बिल्कुल सब हमने खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा है। बहरीन में नुकसान हुआ है अमेरिका के नेवल बेस को, वही कहा है, ये नहीं कि बहरीन में भी तबाह कर दिया, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाह कर दिया। तबाह कुवैत वाले को दावा किया है कि 100% जिसको तबाह किया, जहां पर निष्क्रिय हो गया है जो बेस, वो कुवैत का बेस है। बहरीन को भारी क्षति हुई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। आईजीआरएस ने भी कहा है कि लगभग 560 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं या मारे गए हैं।
अब इसके बाद आप सीधा जो है चला दीजिए डोनाल्ड ट्रंप का अंग्रेजी में है, उनको सुना दीजिए। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible. चलिए, अब ये सुन लिया आपने, दोनों को, ईरान के कमांडर को सुना और ट्रंप को सुना। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें, बाकी नाल से साफ लोग करिए, आप अपनी राय बताइए, लेकिन अगर मेरी राय पूछेंगे तो इन दोनों में अगर झूठ कौन बोल रहा है तय करना हो तो निसंदेह ट्रंप झूठ बोलता है ज्यादा। और ट्रंप कितना बड़ा झूठा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की मीडिया उसके लिए जो है ना झूठ का मीटर चलाती है। जब वो बोलता है कि कितने झूठ बोला उसने अपनी स्पीच में, लाइव मीटर चलाती है, तो कितना बड़ा झूठा इससे अंदाज लगा लीजिए आप। उसने 2-3 बातें कही हैं, उसको मैं चाहता हूं उस पर जरूर एक-एक लाइन की चर्चा हो जाए। उसने कहा कि अली खामेनेई के मौत की खबर के बाद गलियों में लोग जश्न मनाते रहे। जरा विजुअल, ईरान में जश्न का कोई विजुअल ऑथेंटिक कहीं भी हो, अगर कोई विजुअल लावे तो हम फैक्ट चेक भी अगर करने की जरूरत होगी करेंगे, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से एक-एक वीडियो पर, एक-एक खबर पर नजर रखे हुए हैं हम। ईरान में कोई भी 1-2 जो विजुअल चलाया भी, वो राइट विंगर्स ने और वेस्टर्न मीडिया ने या राइट विंगर जो है सोशल मीडिया हैंडल्स ने, वो भी पुराने विजुअल थे। कहीं से जश्न के, हाँ, ब्रिटेन वगैरह से कुछ आए हैं कि 10-20 के झुंड में कुछ युवक युवतियां जश्न मनाए हैं। 10-20 के झुंड में, 10-20-30 के झुंड में मैक्सिमम, कहीं-कहीं तो 5-4, 5-6 थे। ईरान से जश्न के कोई विजुअल्स नहीं कहीं पर हैं। एक तो झूठ, दूसरा सैकड़ों और हजारों लोगों के खून से हाथ रंगे थे। वो किसके रंगे? दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के अगर खून से किसी के हाथ रंगे हैं तो अमेरिका है। इराक के लाखों लोगों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं। अफगानिस्तान के लाखों लोगों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं। वियतनाम में हजारों लोगों के खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं। कहां नहीं, दुनिया का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर अमेरिका ने
मानवीय मूल्यों का, नैतिकता का, सबका जो है उल्लंघन करते हुए वार एक्ट में नहीं शामिल हुआ हो, युद्ध में न शामिल हुआ हो, या युद्ध उसने छेड़ा ना हो, युद्ध का जरिया और जो है शुरुआत न किया हो उसने। कौन सा दुनिया का कोना है? अगर लोगों के खून से हाथ रखने की बात है, तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अपराधी देश अमेरिका है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अपराधी। युद्ध के बगैर अमेरिका का काम ही नहीं चलता, या तो सीधे युद्ध में जाता है या इजराइल जैसे अपने कुछ जो है पालतू देशों के जरिए युद्ध छिड़वाता है। ये काम अमेरिका का रहा है, हमेशा से अमेरिका का रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। आगे एक-एक विजुअल लाइए। एक-एक विजुअल। تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ الثقيلة. ये वो जहाज है अब्राहम लिंकन युद्धपोत, जिस पर बताया जा रहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं अमेरिका ने, हालांकि वो ईरान ने। हालांकि इस खबर की पुष्टि ईरान दावा कर रहा है, अमेरिका खारिज कर रहा है, तो इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर सकता है। अगर ईरान के दावे को सच माने तो ये विजुअल दुरुस्त है, अगर अमेरिका के दावे को जो सच मान के, अब जिसमें जो खुश रहना चाहता है वो खुश रह ले, वो मान करके आगे बढ़िए। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। अगला विजुअल जरा इजराइल चलेंगे, इजराइल के विजुअल से। ये देखिए, ये देखिए इजराइल के विजुअल। ये इजराइल में देखिए जेरूसलम, जेरूसलम में कैसे तबाही मची है। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये धमाके जेरूसलम में, और अभी क्लस्टर बम की भी जो खबरें आ रही हैं कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल। ये Whoa, did you see that? ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने, ये हाइपरसोनिक जो आपको दिख रहा है, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ईरान ने। वो Whoa, did you आगे see that? आगे बढ़िए, बस दिखाते चलिए, खबर में आगे बढ़ती। ये देखिए हाइपरसोनिक जो है मिसाइल। अब आगे चलिए, अगला अगला विजुअल लाइए। तेल अवीव, ये तेल अवीव का विजुअल आपके सामने देखिए। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव, देखिए क्या हाल है। लेकिन ये ईरान की तबाही युद्ध में दोनों तरफ से होती है और हो रही है, और ईरान जोरदार मुकाबला कर रहा है और जोरदार जवाब दे रहा है। कम से कम ईरान घुटनों में नहीं है, जैसे दुनिया के कथित रूप से बड़े बड़े लीडर घुटनों में जाकर के ट्रंप और नेतन्याहू के पड़े हुए हैं, वैसा तो कम से कम ईरान नहीं कर रहा है। चलिए अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल। आगे चलते जाइए, विजुअल खबर जो है दिखाते जाइए। ये बहरीन का सलमान पोर्ट है, जिसको लेकर के हमने आपको और विजुअल, ताजा विजुअल भी दिखाया। ये रात का विजुअल भी है। ये पूरा इस पर बड़ी तबाही हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है बहरीन के इस जो है बेस पर। चलिए आगे चलिए, अगला आगे बढ़िए। ये खबर देखिएगा जरा, इसमें आप खुद पढ़िए ध्यान से। ईरान मिसाइल स्ट्राइक किल 4 इन यूएई, क्लोज एम्बेसी इन तेहरान। यूएई में भी 4 लोग मरे हैं। ईरान फायर्ड, नीचे पढ़िए पूरा डिटेल। ईरान फायर्ड 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल्स and 541 drones at the UAE and other Gulf states in retaliation for US and Israel strike, killing at least 4 people and injuring over 100। 4 मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। 165 बैलिस्टिक मिसाइल दागा है ईरान ने, 2 क्रूज मिसाइल और 541 ड्रोन्स। क्या क्या डैमेज हुआ? हिट्स डैमेज दुबई एंड अबू धाबी एयरपोर्ट्स। दुबई का एयरपोर्ट डैमेज हुआ, अबू धाबी का एयरपोर्ट डैमेज हुआ। मेजर होटल्स, जो कई प्रमुख होटल हैं, वो जो है वो हुए हैं, उनमें भी नुकसान हुआ है बड़ा। जेबल अली पोर्ट, जेबल अली बंदरगाह, वहां पर भी तबाही हुई है। एंड ऑयल प्लेटफॉर्म, एक ऑयल जो तेल का प्लेटफॉर्म, वो भी डैमेज हुआ है।
एक की डेटा सेंटर कॉजिंग एंड AWS आउटेज। खबर तो यह है कि अमेजन को, शायद हो सकता है ये अमेजन के ही बारे में हो, की डेटा सेंटर, ये वही उसी को लिखा है नाम बदल लिए हुए। अमेजन का डाटा सेंटर भी अटैक में निशाने पर आया है और बड़ा नुकसान हुआ है। द UAE क्लोज्ड इट्स एम्बेसी इन तेहरान। संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इवैक्यूएटेड स्टाफ एंड ज्वाइंट गल्फ नेशंस इन कंडेमनिंग द अटैक व्हाइल रिजर्विंग द राइट टू रेस्पॉन्ड। इंडियन PM मोदी ऑफर्ड सॉलिडेरिटी टू UAE लीडरशिप। भारत के प्रधानमंत्री ने UAE की लीडरशिप से बात की है, उनके साथ अपना जो है अपनी भावनाओं की इजहार किया है, लेकिन ईरान के साथ खामोश है, कुछ भी नहीं बोला है। अब आगे चलिए, अगला। ये देखिए, ये बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हम कर सकते, इस पे अभी काफी पड़ताल की जरूरत है इस विजुअल पर, लेकिन ये बताया जा रहा है, ये विजुअल आया है, अगर ये विजुअल फर्जी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विश्वसनीय हैंडल्स से आया है जिसकी वजह से हम इस विजुअल को दिखा रहे हैं आप तक, क्योंकि जहां से सामान्य तौर पर बहुत मतलब गड़बड़ खबरें नहीं आती हैं, बड़े यूजर्स हैं, उनके तरफ से ये आया है। इसमें ये बताया गया है कि इजराइल में एक न्यूक्लियर प्लांट पर, इजराइल के एक न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है, और न्यूक्लियर अगर प्लांट पर कोई अटैक है तो वो बड़ा नुकसान कर सकता है अगर रेडिएशन वगैरह फैला। अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए। ये देखिए, शारजाह के शॉपिंग मॉल पर अटैक का विजुअल है। वहां पर ड्रोन बताया जाता है कि गिरा है, उसके बाद देखिए पूरा वहां पर धुआं है। खैर, और बहुत सारे अपडेट हैं, कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं इसी बीच में। जब तक मैं आपको ये खबरें इकट्ठा करके लाया था, बता रहा हूँ कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, तो अगला वीडियो हम लेकर के फिर आते हैं। फिलहाल अभी मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, थोड़ा वक्त दीजिए, और अपडेट्स के साथ हम आएंगे। आज वीडियो भी छोटे रखेंगे ताकि अपडेट्स जल्दी आप तक ला पाए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।